सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो मेजरमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, फ्रंट लेंथ है 15 इंच, बैक लेंथ है 13 इंच, चेस्ट है 33 इंच, वेस्ट है 29.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5 इंच, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है हमारा 1.5 इंच, और स्लीव लेंथ है 15 इंच, और स्लीव का जो राउंड है वो 11 इंच है। और ये ड्राफ्टिंग मैंने कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम हुकाई करेंगे और फ्रंट बैक पार्ट में ही ओपनिंग रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं। तो रेडी शोल्डर के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। तो रेडी शोल्डर हमारा है 1.5 इंच, तो उसी हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारा रहा, ये है शोल्डर माइनस चार्ट। तो हम लोग स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे, तो इसके लिए ये स्वीट हार्ट ये वाला लाइन देखना होगा। हमारा नेक डीप है 7 इंच, तो ये वाला लाइन देखना होगा। जो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जहाँ पे मर्ज होगी वही लेंगे, इतना ही हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पे हो रहा है 2.25 इंच। एक मिनट, ये हम रेडी कर लेते हैं। रेडी शोल्डर है हमारा 1.5 इंच, नेक स्टेप है स्वीट हार्ट, और नेक डीप है हमारा 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा 2.25 इंच, माइनस होगा 2.25 इंच। ठीक है, और बैक पार्ट का भी देख लेते हैं। तो बैक पार्ट का हमारा है रेडी शोल्डर 1.5 इंच, नेक शेप है राउंड नेक है, और नेक डीप कितना होगा कैसे निकालेंगे। तो बैक लेंथ का, बैक पार्ट का जो लेंथ है, बैक हमारा है 13 इंच, तो उसमें से हम बेल्ट का अलग करेंगे। जितना हमारा बेल्ट है उसका हम उससे कम करेंगे। 13 इंच हमारा फुल लेंथ है बैक का, उसमें से हम 2.5 इंच का बेल्ट रखेंगे। ठीक है, तो 2.5 इंच का बेल्ट रखने पर हमें मिलेगा 10.5 इंच। तो हमारा बैक का लेंथ होगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10.5 इंच। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसका माइनस, कितना माइनस करना होगा। तो वही वाला चार्ट देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 1.5 इंच है, तो ये वाला चार्ट देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे राउंड नेक वाला। तो राउंड नेक हमारा है बैक लेंथ 10.5 इंच। ठीक है, तो 10.5 इंच ये वाला लाइन में जाएगा 9 to 11, और राउंड ये वाला लाइन देखेंगे और ये वाला लाइन, तो 3.25 इंच हमारा माइनस होगा। ठीक है, 3.25 इंच, यहाँ पे लिख देते हैं 3.25 इंच, ये वाला माइनस होगा। 3.25 इंच, स्वीट हार्ट नेक का 7 इंच। ठीक है, तो अभी हम चलिए ब्लाउज का ड्राफ्टिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे। ठीक है, तो 14.5 इंच का हाफ करने पर हमें मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ से 7.25 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 7.25 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद डाउन जाएंगे 1 इंच, 1 इंच डाउन जाना है, और नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। हो गया, अब दोनों को मिला देना है। ये हो गया। अभी हम आमूल का नाप लेंगे। तो आमूल हमारा है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो आमूल का फॉर्मूला है
ये हम लोग बैक पार्ट बना रहे हैं। ये बैक पार्ट बना रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए बैक का अमूल है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, तो अमूल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 इंच। ठीक है, पहले चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद हाफ इंच के साथ प्लस करना है। जितना भी आएगा उतना हम अमूल का नाप लेंगे। तो 6 इंच आ रहा है तो 6 इंच यहाँ से अमूल का नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से 6 इंच, यहाँ पे 6 इंच मार्क करना है। मार्क करके हो गया। अभी हम ब्लाउज का लेंथ ले लेते हैं। तो ब्लाउज का लेंथ होगा हमारा 15 इंच लेंथ है, तो 16 इंच पे मार्क होगा। ऐसे हम 16 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करके हो गया। सिक्सटीन इंच पे मार्क कर दिए हैं। तो अभी हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारा है, चेस्ट हमारा है 33 इंच। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट हमारा है 33 इंच, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 33 इंच को 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 8.25 इंच। ठीक है, यहाँ से 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। 8.25 इंच, यहाँ से 8.25 इंच पे मार्क करना है। और 1.5 इंच का मार्जिन, तो यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। हो गया। अब हम वेस्ट का भी मार्क कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 29.5 इंच। उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करेंगे। यहाँ से 7.25 इंच के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अभी दोनों को मिला लेंगे, चेस्ट और वेस्ट लाइन। हो गया। अब मार्जिन और मार्जिन, ये बाहर वाला लाइन है 1.5 इंच, यहाँ से मार्जिन और मार्जिन। हो गया। तो अभी हम आमूल बना लेते हैं। तो आमूल शोल्डर माइनस चार्ट देखे, तो शोल्डर माइनस चार्ट में बैग डाले थे 3.25 इंच। तो कहाँ से माइनस करना है चलिए देख लेते हैं। तो जितना हमारा फुल शोल्डर है उसमें से माइनस करना है। तो फुल शोल्डर हमारा है 14.5 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 3.25 इंच। ठीक है, ये बैक पार्ट का है। तो 3.25 इंच माइनस करने के लिए 1 इंच, 2 इंच और ये हो गया 3 इंच, 3.25 इंच। तो हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। ठीक है, तो यहाँ से 11.25 इंच को हाफ करेंगे। जितना आ रहा है उतना यहाँ पे मार्क करेंगे। हमारा आ रहा है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ से 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करना है। मार्क करके हो गया।
नीचे भी उतना ही करना है। 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, इन दोनों को मिला देना है। इस तरीके से। तो अब हम क्रॉस मार्क करेंगे, तो क्रॉस हमारा होगा 1 इंच। इसका सेंटर लेना है और मार्क कर देना है। मार्क करना है तो फ्रेंच कर्व को इसको मिलाना है इस तरीके से, जैसे भी जा रहा है। हो गया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जितना गैप है उतना ही इस साइड गैप रख के हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे मार्क करके हो गया। अभी हम इतना ही करेंगे, तो अभी फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा करेंगे। फ्रंट पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग शोल्डर को मार्क करेंगे। शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हाफ करना है। 14.5 इंच का हाफ करने पर हमें मिलेगा 7.25 इंच। तो यहाँ से 7.25 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे नीचे, 1 इंच डाउन जाना है। और नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। अब दोनों को मिला देना है। मिला के हो गया। अब हम आमूल का मार्क करेंगे, तो आमूल हमारा है, आमूल का भी फॉर्मूला है फ्रंट का। फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो आमूल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच। तो आमूल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 इंच। ये हमारा आमूल फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से हम आमूल बनाएंगे। सबसे पहले चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है प्लस 75 इंच करना है, ठीक है। उससे हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो यहाँ से जो डाउन 1 इंच गया है उसके नीचे रखेंगे इस तरीके से इंच टेप को, और यहाँ से 6 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से 6 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गया। अब हम चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट में 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। चेस्ट में प्लस 1.5 इंच प्लस करना है चेस्ट में, ठीक है। तो चेस्ट हमारा है 33 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करने पर होगा 1.5 इंच प्लस करने से होगा 34.5 इंच। तो 34.5 इंच को
होल से डिवाइड करना है। तो आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। इंच टेप से किस तरीके से करना है चलिए दिखाती हूँ। तो हमारा है 33 इंच चेस्ट है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे। इसको 4 बार फोल्ड करना है इंच टेप को इस तरीके से। एक बार हो गया और इसको और एक बार कर देंगे, हो गया 4 बार, 4 फोल्ड हो गया। तो चलिए देखते हैं कितना आता है हमारा। देखिए 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ से मार्क करना है। और 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल बना लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो निकाले थे कितना माइनस करना है उसी को देख लेते हैं। तो हम निकाले थे 2.25 इंच, ठीक है। तो 2.25 इंच शोल्डर से हमें माइनस करना है, फुल शोल्डर से। फुल शोल्डर हमारा है 14.5 इंच, उसमें से 2.25 इंच माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, शोल्डर 14.5 इंच है, उसमें से 2.25 इंच, 1 इंच, 2 इंच और 25 इंच, तो हमारा हो जाएगा 12.25 इंच, ठीक है। तो 12.25 इंच को भी उसका हाफ कर लेंगे और मार्क करेंगे। उसका हाफ हो जाएगा 6 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे और नीचे भी 6 इंच के ऊपर एक लाइन, यहाँ से 6 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करके हो गया। और इसको हम सीधी लकीर खींचेंगे। और क्रॉस में मार्क करेंगे 0.75 इंच, ठीक है। तो यहाँ से 75 इंच जितना मार्क करना है। अब इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे मार्क करना है, ठीक है। और सेंटर से हम 25 इंच जितना अंदर जाएंगे, सेंटर से 25 इंच जितना यहाँ तक, ठीक है। स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से रखेंगे। तो नीचे तक इस तरीके से लाइन बना देंगे। इसके बाद फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से इस तरीके से अंदर वाला जो लाइन है उससे मिलाना है। इस तरह से मिल गया। यहाँ से भी हम मार्क कर देते हैं, हो गया मार्क करके। जो शोल्डर माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ दोनों का सेंटर लेंगे। माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ से हम ब्लाउज का लेंथ का मार्क करेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ हमारा है 15 इंच, तो हो जाएगा 16 इंच। 1 इंच प्लस करना है, 16 इंच पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले नेक डीप का मार्क कर लेते हैं। तो नेक डीप हमारा है 7 इंच। स्केल को इस तरीके से रखना है और 7 इंच पे मार्क कर देंगे, ठीक है, 7 इंच। उसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 9.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्क करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम ब्लाउज का लेंथ का मार्क करेंगे। तो ब्लाउज का लेंथ हमारा 15 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच मार्क कर देंगे। ठीक है, हो गया। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है? तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7 इंच, तो उसका हाफ करना है। 7 इंच का हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच यहाँ पे मार्क करना है। इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। अभी इसमें से हम हाफ इंच कम करके नीचे जो हमारा ब्लाउज लेंथ वाला वेस्ट का जो मार्क है, ये हमारा वेस्ट लाइन है, इसको वेस्ट लाइन बोलते हैं। तो वेस्ट लाइन में हम यहाँ पे जो आया है उससे हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। ठीक है, हाफ करके हम लोग वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे, तो उसका हाफ को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसका हाफ तो आ जाएगा 3 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ माइनस कर देना है। ठीक है, और अभी हम वेस्ट डार्ट लेंगे। तो वेस्ट डार्ट हमारा है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का यहाँ से वेस्ट डार्ट लेना है। यहाँ से वेस्ट डार्ट 2.5 इंच, और वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 29.5 इंच, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा यहाँ से 3 इंच, और इस इंच को इस तरीके से रखेंगे, और 3 इंच आ रहा है, 3 इंच को माइनस कर देंगे, और 75 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। 25 इंच के ऊपर एक लाइन, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अभी मिलाना है। ऐसे इस तरीके से मिला देंगे। बाहर वाला लाइन, बाहर वाला लाइन, तो मार्जिन हम लोग मार्जिन कर लिए हैं। ये मार्जिन वाला मार्क है। अभी यहाँ जो एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करके मार्क किए हैं और वेस्ट डाल लिए हैं, तो दोनों को मिला देना है इस तरीके से। हो गया, और इस साइड भी इस तरीके से मिला देना है। इसका सेंटर लेंगे। तो इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसका सेंटर लेना है। इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इसका सेंटर ले लेना है यहाँ से। ओके, अब इसका भी सेंटर लेंगे इस तरीके से रखना है और इसका सेंटर लेना है, और यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स वाला लाइन और सेंटर वाला लाइन दोनों का भी सेंटर लेंगे। देखिए हो गया। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे हाफ इंच, तो इंची टेप को इस तरीके से रखना है। जैसे ये वाला लाइन मैच करिए वाला लाइन से। ठीक है, ऐसे 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 सीधा हम नहीं रखेंगे इस इंची टेप को, ये वाला लाइन से मैच करना है और रखना है। देखिए ये वाला लाइन मैच हो गया। यहाँ से जाएंगे हाफ इंच बाहर, और यहाँ से जाएंगे 0.25 इंच बाहर, और यहाँ से कट टू कट। ठीक है,
अभी तीनों लाइन को मैच कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से करना है और यहाँ से इस तरीके से। देखिए हो गया। यहाँ से एक लाइन जितना बाहर जाएंगे, एक लाइन जितना इस तरीके से। जैसे अगर पॉइंट बन रहा है तो इस तरीके से यहाँ से सजा देंगे। तो ये करके हो गया। अभी हम आमोल डाट लेंगे। तो आमोल डाट हम लोग लेंगे, जितना हम लोग वेस्ट डाट लिए हैं उसका हाफ करके आमोल डाट लेंगे। तो वेस्ट डाट हमने लिया है 12.5 इंच। 12.5 इंच वेस्ट डाट लिए हैं तो उसका हाफ करेंगे। उसका हाफ करने पर हमें मिलेगा 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। हो गया 1.25 इंच। 1.25 इंच लेना है। उसके बाद 1.25 का भी हाफ करना है। तो उसका हाफ करने पर हमें मिलेगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन भी मार्क करेंगे इस तरीके से। देखिए हो गया। अभी ये वाला मार्क और जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स वाला मार्क दोनों को मिला देना है। मिला दे। अब यहाँ से हाफ इंच नीचे मार्क करना है इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे जितना हम लोग डाट लिए हैं उतना मार्क करेंगे। तो 1.25 इंच डाट लिए हैं आमोल डाट, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करके हो गया। थोड़ा सा बाहर भी ड्रॉ करना है। अब देखेंगे ये वाला लाइन कितना आ रहा है। तो ये वाला लाइन हमारा आ रहा है 5.75 इंच के ऊपर थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ भी 5.75 इंच के ऊपर थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से। देखिए हो गया। दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये वाला लाइन कितना आ रहा है, यहाँ से वेस्ट तक 6 इंच आ रहा है। तो ये वाला लाइन भी 6 इंच ही लेंगे। इस साइड में देखेंगे कितना आ रहा है। फिर भी हम मिलाएंगे और देखेंगे 6 इंच कहाँ पे आ रहा है। देखिए 6 इंच हमारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो रहा है हाफ इंच। तो यहाँ पे जितना आ रहा है उसका डबल इस साइड लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंच आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से इस तरीके से लेना है 1 इंच मार्क करके और स्केल से इस तरीके से सीधी लकीर खींच देंगे। हो गया। यहाँ से जाएंगे हाफ इंच ऊपर। देखिए यहाँ से सीधा हाफ इंच ऊपर। ठीक है। ये हाफ इंच को यहाँ से यहाँ पे मिला देना है ऐसे करके। और यहाँ से भी हाफ इंच नीचे जाएंगे। यहाँ से भी हाफ इंच नीचे मार्क कर देंगे। अभी हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे। ये वाला जो लाइन है इसको देखेंगे और सीधा इस तरीके से स्केल को रखना है। जिस साइड भी जैसा भी स्केल जा रहा है वैसा ही रखना है। ठीक है। देखिए हो गया। मुझे ये वाला मार्क। अभी हम ये वाला लाइन को देखेंगे और जितना यहाँ पे गैप आ रहा है पूरा इतना ही गैप आना चाहिए। देखिए हो गया। तो इसको यहाँ पे मिला देना है यहाँ से। बस बेंच कर्व को रखेंगे। तो
फ्रेंच कप को रख के यहाँ पे अमूल का सेट दे देंगे। हो गया अमूल का सेट। तो अभी हम नेक का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना हम गैप है उतना ही इस साइड गैप लेके मार्क करना है। इतना इस तरीके से स्केल को सीधा रखना है। तो आप इंची टेप से भी मार्क कर सकते हैं। इंची टेप से देखना है कितना है। यहाँ पे देखिए 0.75 इंच। यहाँ से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। 75 इंच के ऊपर मार्क करेंगे यहाँ से और सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरीके से लाइन बना देना है। तो अभी हम देखेंगे अगर चेस्ट लाइन से नीचे हमारा नेक डीप जा रहा है तो यहाँ से 25 इंच जितना माइनस कर देना है। तो नीचे ही तो है 7 इंच। देखिए चेस्ट लाइन से देखिए नीचे जा रहा है हमारा नेक लाइन। तो यहाँ से 25 इंच जितना मार्क कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से 25 इंच जितना माइनस कर देंगे। ओके 25 इंच। तो अभी हम रेडी शोल्डर को मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा है 1.5 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। सिलाई का हमने 1 इंच प्लस किया है। 2.5 इंच पे मार्क कर दिए। तो यहाँ पे जितना आ रहा है उतना ही नीचे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच। ओके अभी दोनों को मिलाना है इस तरीके से। और इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मार्क करना है। डॉट करके मार्क कर देते हैं। ये वाला हमारा कट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा कट हो जाएगा। यहाँ भी कट हो जाएगा। ये वाला लाइन भी कट हो जाएगा। यहाँ से पूरा इस तरीके से। और ये वाला लाइन भी कट हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला लाइन भी कट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ से 0.25 जितना थोड़ा सा जाना है। ठीक है।
16 से 25 जितना, 2 लाइन जितना नीचे जाना है। यहाँ से 2 लाइन जितना नीचे जाएंगे बस। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हो गया। तो हम जो हमारे डाट है उसको कट कर लेते हैं। डाट को कट कर लिए हैं। तो यहाँ से इसे कट कर लेंगे। हो गया। और हम जो अमूल डाट है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से चिपका देंगे। लगाना है और पेपर को यहाँ से चिपका देना है। ये हो गया। और जो अमूल का मार्क है उसको अच्छी तरह से अमूल का मार्क दे देते हैं। जिस तरह से जा रहा है वैसे ही करना है। अमूल का मार्क यहाँ से ऐसे। ये हो गया। जामुन कट कर लेते हैं। यहाँ से भी कट कर लेंगे छोटा वाला मार्क। और नेक को भी कट कर लेते हैं। नेक कट करके हो गया। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, ठीक है। यहाँ से जो माइनस किए हमारा आर्मोल वहाँ से जाएंगे 1/2 इंच नीचे, इस तरीके से ऐसे यहाँ 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर लेते हैं। इसका सेंटर लेना है। जो हम लोग अमूल को माइनस किए हैं, अमूल रख लिया, उसका सेंटर ले लेंगे। यहाँ से जाएंगे 2.5 इंच बाहर, और फ्रेंच कप को ये जहाँ पे अमूल का वहाँ से नीचे 1/2 इंच जाना है, ठीक है। और इंची टेप को इस तरीके से रखना है।
गया हमारा प्रिंसेस कट का सेट। अब यहाँ से कट कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा सेक दे देंगे, नीचे तक रखना है, थोड़ा सा सेक दे देना है इस तरीके से। हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स वाला मार्क है, ठीक है। अब हम पीछे का पार्ट देख लेते हैं, बैक वाला पार्ट। तो बैक में फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है। एक लाइन जितना नीचे रखेंगे इस तरीके से, और जितना जैसा जा रहा है वैसे ही मार्क करना है। यहाँ भी मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क करके देखिए, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 75 इंच के ऊपर थोड़ा सा, तो इस साइड हम लोग 1 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। तो 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। हाफ इंच को माइनस करना होगा क्योंकि नेगेटिव हमारा ऐसा हाफ इंच माइनस करना होगा, तो हाफ इंच माइनस कर देंगे। अभी हम ब्लाउज का लेंथ देख लेते हैं। तो 13 इंच हमारा आ रहा है, इंच ही लेंगे और जितना है उतना ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 75 इंच पर थोड़ा सा है, तो यहाँ पे 75 इंच पर थोड़ा सा ही लेंगे, उतना ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। उतना ही ले लेते हैं और उसको सीधा लोकेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे हो गया। अभी हमारा पीछे का बेल्ट जितना है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो पीछे का बेल्ट हमारा है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच होगा। सिलाई का 3.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। अभी रेडी शोल्डर हमारा जितना है, रेडी शोल्डर हमारा है 1.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 3 इंच के ऊपर एक लाइन। तो नीचे उतना भी रख सकते हैं, या हाफ इंच या 1 इंच बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हाफ इंच बाहर जाएंगे।
हाफ इंच जितना। और इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ से मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे शेप दे देंगे। देखिए हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं।